या ईष्टे असौ ईशान, जो शासन करता है और जो ऐश्वर्यवान है उसका नाम है ईशान। और ईशान से पहले अगर पर जोड़ दें, ईशानात परः परेशान, जो ईशान से परे हो गया वो परेशान हो गया। उस ईशान को कैसा है वो? बोले दो प्रकार के संसार में पदार्थ हैं। कुछ पदार्थ जगत हैं, कुछ पदार्थ तस्थुष हैं। तस्थिवान और जगत। जगत का मतलब गतिशील, चलते फिरते दिखाई देने वाले। और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो स्थिर दिखाई देते हैं। हम लोग प्राणी जितने भी हैं सब चलते फिरते हैं, हम चलते फिरते लोग हैं। और पहाड़ खड़े हुए हैं, पेड़ खड़े हुए हैं, आपके घर में कुर्सी मेज सोफा बेड ये सब क्या है? खड़े हुए हैं। तम जगतः तस्थुषः पतिम, जगत और जंगम, चलने वाले और न चलने वाले, चर और अचर, दोनों तरह के प्राणियों का जो पति है, स्वामी है, मालिक है, वह सब के ऊपर शासन करने वाला परमात्मा है। अगर इस एक वाक्य को हम लोग अपने जीवन की धारा में लागू कर दें कि इस दुनिया में जो कुछ है सबको शासन करने वाला परमात्मा है, तो जो मनुष्य अपने आप को शासन करने वाला अधिकारी समझता है उसका सब अज्ञान समाप्त हो जाए। इसके पास शक्ति कुछ नहीं है, सामर्थ्य भी कुछ नहीं है, अल्पज्ञ है, अल्प सामर्थ्य है, अल्प शक्ति है, लेकिन समझता अपने आप को सर्वशक्तिमान है। इसको ठीक कर दूंगा, उसको ठीक कर दूंगा, इसको उखाड़ दूंगा, इसको पछाड़ दूंगा, तेरा बिगाड़ दूंगा। वो किसी का बिगाड़ता नहीं, अपना बिगाड़ता है और कहता मैं तेरा बिगाड़ रहा हूं। झूठ। इस सारे जगत का, इस सारे तंत्र का शासन करने वाला परमात्मा है। उसी के हाथ में हमारे जन्म और मृत्यु की डोर भी है। यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, 13वां मंत्र है इसी अध्याय का। यस्य छाया अमृतम, उस परमात्मा की जब तक मेरे ऊपर छाया है तब तक अमृत है, और छाया हटते ही मृत्यु है। तमीशानम जगतः तस्थुषः पतिम, वो जगत और तस्थुष का पति है, सबके ऊपर शासन करने वाला है। धियं जिन्वम, धियं जिन्वम, बुद्धि के द्वारा जिसका सेवन किया जाता है, घी के द्वारा जिसका सेवन किया जाता है। अगर हम बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं तो ईश्वर का सेवन नहीं करते, संसार के पदार्थों का सेवन करने लग जाते हैं। और बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो हर कार्य आपका ईश्वर के प्रति हो सकता है। अगर हम बुद्धि का प्रयोग करें तो हर कार्य ईश्वर के प्रति है, और बुद्धि को अलग कर दें तो हर कार्य संसार के प्रति है। हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो आपका प्रत्येक कार्य ईश्वर के पक्ष का हो जाएगा। वॉशरूम में गए, मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले नहाने जा रहा हूँ। कौन नहाने जा रहा है? मैं नहाने जा रहा हूँ। अब ये मैं माने शरीर है कि मैं माने आत्मा है? वॉशरूम में कौन नहाने जा रहा है? मैं नहाने जा रहा हूँ कि शरीर नहाने जा रहा है? तो ये झूठ बोलता है मैं नहाने जा रहा हूँ। इसे बोलना चाहिए मैं नहलाने जा रहा हूँ। शरीर किसका है? ईश्वर का। हाथ किसके हैं? ईश्वर के। पानी किसका है? ईश्वर का। ईश्वर के दिए गए हाथ से, ईश्वर के पानी से, ईश्वर के मंदिर को मैं नहलाने जा रहा हूँ। मैं कहाँ नहाने जा रहा हूँ? सत्संग में बैठता है तो कहता है कि मैं नहा रहा हूँ। स्कूल में भर्ती होते हैं पढ़ने के लिए,
तो पढ़ने लिखने के बाद में व्यक्ति को उपाधि किसकी मिलनी चाहिए? पाठक की। जब हम पढ़ लें पूरा तो उपाधि क्या मिलनी चाहिए? पाठक। और उपाधि मिलती क्या है? स्नातक। स्नातक माने पढ़ा लिखा नहीं, स्नातक माने नहाया हुआ। स्ना शौचे धातु से भूतकाल में ता प्रत्यय संजय हम कन प्रत्यय या स्नातवान असौ स्नातक कुत्र स्नातवान जले। बाथरूम में नहाएगा तो स्नातक कहलाएगा कि स्नाता कहलाएगा? बाथरूम में स्नाता। और गुरु के ज्ञान गंगा में नहा लिया तो स्नातक। गुरु की ज्ञान गंगा में आत्मा नहाता है और वॉशरूम में शरीर नहाता है। अगर मैं गया हूँ नहलाने के लिए, शरीर है और ये शरीर भी मेरा नहीं है, इसका बनाने वाला। माँ के गर्भ में बच्चा 9 महीने रहता है, कौन माता जानती पुत्र है कि पुत्री है? अब इसकी आँख बन गई कि नहीं बन गई, कान बन गया कि नहीं बन गया, बहरा पैदा होगा कि गूंगा पैदा होगा, किसी को पता? बनाने वाला अंदर से बना रहा है, इसलिए बांधने की गठरी भी नहीं लग रही है। अंदर ये जो हमारा शरीर है ना, हार्ट में से 101 नाड़ियां बाहर निकलती हैं। शतम च एका च हृदयस्य नाड्यः, हृदय की 101 नाड़ियां निकलती हैं। दीपक में घी डाल दीजिए, आप पास में रखा है तो। शतम च एका च हृदयस्य नाड्यः, हृदय की नाड़ियां 101 हैं। तासा में कैकम शतम शतम, उन 101 में से एक में से 100 निकली है। अब कितनी हो गई? 101 में से 100 हो गई तो कितनी हो गई? 10,100। फिर तासा में कैकम द्वासप्तति ही, उनमें से 10,100 में से एक में से 72 निकली। 72,72,000 हो गई। तासा में कैकम 1,000,000, उसमें से एक में से एक हज़ार निकली। अब कितनी हो गई? 72 करोड़ 72 लाख। इतनी नस नाड़ियाँ सिर से लेकर के पैर तक आपके शरीर में हैं। ये जितने बाल हैं त्वचा में, जितने ये हैं, ये सब के सब एक एक नस इसके अंदर है। उसमें से खराब चीज़ें बाहर निकालने के लिए परमात्मा ने लोम बना रखा है। जो शरीर में खराब चीज़ पैदा हो वो लोम के माध्यम से बाहर निकल जाए। शरीर में नमक की ज़रूरत अति कम है, अति अल्प है, और हम लोग चबाते हैं दिन भर नमकीन। शरीर में नमक की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। परमात्मा ने एक भी फल और सब्जी नमकीन नहीं बनाई। मीठा बनाया, कड़वा बनाया, तीखा बनाया, खट्टा बनाया, कसैला बनाया, नमकीन एक भी नहीं बनाया। नमकीन हमने बना लिया। शरीर को नमक की ज़रूरत अति कम मात्रा में, अति कम मात्रा में। यदि शरीर में नमक ज़्यादा जाएगा तो आपके फास्फोरस को गलाएगा, हड्डियों का चूरा बना देगा। हड्डियाँ कड़ी नहीं रहेंगी, वो चूरा हो जाएंगी। और कमज़ोर हड्डियों को जरा सा लगा तो टूट गई। तो ईश्वर ने व्यवस्था बनाई कि तुम नमक का प्रयोग थोड़ा कम करो। और अगर तुम्हारे शरीर में अज्ञान बस ज़्यादा हो गया तो मैं उसको बाहर निकलने की जुगाड़ बना दे रहा हूँ। पसीना क्या है? नमक को बाहर निकालने की व्यवस्था है। इसलिए जो लोग एसी चला के पसीना नहीं चलाने देते वो रोगी होने की जुगाड़ करते हैं, अपने आप को बीमार करने की जुगाड़ करते हैं।
पसीना आए तो कपड़ा रख करके सूती कपड़े से शरीर को अच्छी तरह रगड़ के पोंछ दीजिए, जिससे और बाहर निकले। सवेरे सवेरे उठिए, पानी को तेज गरम करिए, हल्का नहीं, गुनगुना नहीं, तेज गरम करिए। और तेज गरम में थोड़ा सा नींबू निचोड़ दीजिए, उसको गरम गरम ही पीजिए, चाय नहीं, पानी गरम गरम पीजिए। क्या होगा, अंदर के सारी चीज़ों को वो त्वचा के माध्यम से पसीना करके बाहर फेंकना शुरू कर देगा। एंटीऑक्सीडेंट है वो, आपका शरीर निर्मल हो जाएगा। और रोज़ करेंगे तो रोज़ के भोजन का बाहर हो जाएगा मामला। और गुनगुना पानी आंतों में जाएगा तो आंतों में बल प्रदान करेगा। फेफड़ों में जो कफ घुसा होगा उस कफ को भी निर्मूल करेगा और आपका स्वास्थ्य सुंदर रहेगा। ईश्वर ने इतनी व्यवस्थाएं हमारे सब जगह बना रखी है। पूरे शरीर में जरा सा कोई विजातीय द्रव्य अंदर गया, छींक आएगी, बाहर फेंक देगी, फटक के बाहर निकालेगी। जो कैंसर के मरीज होते हैं उनको छींक आना बंद हो जाता है। एड्स के मरीज को छींक नहीं आता। क्यों? क्योंकि बाहर निकालने वाली शरीर के अंदर की क्षमता सारी की सारी मर जाती, समाप्त हो जाती है, फिर उनको छींक आना बंद हो जाता है। अगर उनको छींक आने लग जाए तो बहुत सारी चीज़ें छींक से बाहर होती है। छींकना, खांसना, पसीना आना, आँखों से मल, कानों से, ये सारा का सारा शरीर के संशोधन का तरीका है और ईश्वर ने हमारे आप के लिए बना रखा है। इतनी कृपा दुनिया की और कोई ताकत आपके प्रति नहीं कर सकती जितना ईश्वर आपके लिए कृपा करते हैं। और उस ईश्वर का धन्यवाद हम लोग उस ईश्वर का धन्यवाद नहीं करते। भक्त अमीचंद जी का भजन है, आज मिल सब गीत गाओ, आज। किसी ने कहा आज क्यों कहा? मैंने कहा कल कब होता है? किसी दिन कल होता है क्या? जब भी गाओगे आज ही तो रहेगा। आज मिल सब गीत गाओ, उस प्रभु के धन्यवाद। आज मिल सब गीत गाओ, उस प्रभु के धन्यवाद, जिसका यश नित गाते हैं गंधर्व मुनि जन धन्यवाद। आज मिल सब गीत गाओ, उस प्रभु के धन्यवाद। इतनी व्यवस्था परमात्मा ने हमारे आपके लिए कर रखी है। तमीशानम जगतस्तुषस्पतिम, वह ईशान है, जगत और स्थावर का पति है। पति का मतलब पालन करने वाला, रक्षा करने वाला। पति शब्द का अर्थ है रक्षा और पालन करने। पारक्षण है, पालन, रक्षा करने वाला और पालन करने वाला वो परमात्मा पति है। और धियन जिन वह बुद्धि से उसका सेवन किया जाता है। जो लोग बुद्धि को ताक पर रख देते हैं वो परमात्मा का सेवन नहीं कर पाते। स्नान कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं तो नहा रहा हूँ, बोलिए मैं तो नहला रहा हूँ। भोजन करने बैठे, अन्न किसने दिया? हम बोलते हैं हमने बनाया। आपने बनाया कि बिगाड़ा? सही सी बताओ। हम बनाते ही बिगाड़ते हैं। अच्छा, गोभी का फूल बाजार से लेके आओ, अपने घर में रख दो, ठंड का मौसम है, 1 सप्ताह तक रखी रह सकती है कि नहीं? रखी रह सकेगी। अच्छा, आप बना के रख दो, फिर कल क्या होगा? तो आपने बनाया कि बिगाड़ा? ईश्वर ने बना रखा था। आपने 1 हफ्ते जो चीज़ रह सकती थी उसे आपने 24 घंटे का कर दिया और करे मैंने बना दिया। दाल साल भर रखे रहो, बिगड़ेगी क्या? और बना दिया तो बिगाड़ दिया कि बना दिया? ये गर्व नहीं करिए कि मैंने बनाया। बनाने वाला कौन है? ईश्वर। बिगड़ी बनाने वाला कौन है?
ईश्वर। हाँ, और आज आपने क्या बिगाड़ा है? आज आपने क्या बिगाड़ा है? हैं? मटर की दाल बिगाड़ी कि अरहर की दाल बिगाड़ी? फूल गोभी बिगाड़ी कि आलू बिगाड़ा? हमने पर्टिकुलर स्वाद अपनी जीभ में अभ्यास कर लिया और उस स्वाद के अनुसार ईश्वर के द्वारा बनाई गई चीज को। धनपतगंज बाजार में मेरे पिताजी गाजर का जूस पीने गए। गाजर का जूस पीने पिताजी गए तो जूस बनाने वाले ने जूस निकाल दिया, बोला नमक डाल दूं? पिताजी ने उसका कॉलर पकड़ लिया एकदम से, बोले तू भगवान को मूर्ख समझता है क्या? उसने कहा नहीं, भगवान क्यों मूर्ख है? बोले अगर भगवान को जरूरत समझता तो भगवान गाजर में थोड़ा नमक डाल देता। भगवान ने नहीं डाला तो तू क्यों डाल रहा है? जब भगवान ने नहीं डाला तो तू क्यों डाल रहा है गाजर में नमक? चुपचाप जैसा वैसे बना के मुझे दे दे। फल काटे उसके ऊपर नमक छिड़क दिए, पूरा मामला बिगाड़ दिया। दही के अंदर छोटे छोटे जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज। वो बैक्टीरिया नमक डालते ही मर जाते हैं, नमक डालते ही मर जाते हैं, और गुड़ डालते ही बढ़ जाते हैं। गुड़ डालोगे तो 10 गुना बढ़ जाएगा और नमक डाल दिया तो मर जाएगा। जिस कारण से दही लाभकारी है, बैक्टीरिया के मर जाने के बाद आपका दही बेकार हो गया। तो दही में क्या मिला है? चरणामृत में क्या मिलाते हैं? नमक की गुड़। चरणामृत बन जाता है जब गुड़ डाल देते हैं। मट्ठा में ले सकते हैं, मट्ठा में तो 10 गुना पानी है, मट्ठा में 10 गुना पानी है, उसमें तो डाल सकते हैं, लेकिन दही में कदापि नहीं। दही में नमक डाल के कदापि नहीं खाना चाहिए। सादा सीधा खा लीजिए, और खाना है तो मीठा डालिए। नमक डाल के दही खाना माने दही का नुकसान करना, बेकार की चीज खाना। खाना पीना धियन जिन्वम, ईश्वर का सेवन करना है तो बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। ईश्वर ने जो बनाया, जैसा बनाया, एकदम गाजर मिले तो सीधा ही मार दो ना, क्या जरूरत है? मूली को सीधा ही मार दो, गाजर को सीधा ही मार दो। टमाटर जाओ खेत में काटो और ऐसी धो पोंछ करके खा जाओ, आनंद से खाइए। उसको पक जाएगा तो अम्ल बढ़ाएगा, कच्चा रहेगा तो कीटनाशक होगा। कच्चा टमाटर कीटनाशक और पक्का टमाटर अम्लवर्धक। शरीर में अम्ल बढ़ेगा तो घुटने में दर्द, बुढ़ापे में चलने नहीं देगा। शरीर सारी बीमारी अम्ल की है। ये जो सब कमर में घुटने में जो दर्द है ना, सारी बीमारी अम्ल की है। अम्ल को व्यक्ति को साफ करने की चेष्टा करने से, मैंने कहा था सवेरे सवेरे गर्म पानी में नींबू डाल के पियो तो अम्ल को मारेगा। हो मारेगा तो बुढ़ापे में घुटना परेशान नहीं करेगा आपको, आराम से काम चलता रहेगा, हड्डियां दर्द नहीं करेंगी। नींबू कैल्शियम प्रदान करेगा आपके लिए। धियन जिन्वम, ईश्वर का सेवन करना है तो बुद्धि का प्रयोग करो। धियन जिन्वम, हे प्रभु हम तुमको पुकारते हैं। हूम हे वयम, हे परमात्मा हम तुमको ही पुकारते हैं। तुमको पुकारते हैं किस लिए? अवसे हूम हे वयम, रक्षा के लिए हम आपको पुकारते हैं। अवसे त्वामेव हूमहे, हे परमेश्वर हम आपको रक्षा के लिए पुकारते हैं। हमारी रक्षा आपके बिना होना संभव। स्कूल के बच्चों के बीच में मेरा व्याख्यान हो रहा था। मैंने कहा श्वास लेते हो? बोले हाँ लेते हैं। मैंने कहा जब सो जाते हो तब? बोले तब तो आती जाती है। मैंने कहा तब कैसे आती जाती है? बोले ईश्वर जानता है कैसे आती जाती है। जगते समय भी आती जाती है, श्वास का ठेका तुम्हारे पास नहीं है। श्वास की जिम्मेदारी परमात्मा के हाथ में है। रात को सो गए और श्वास बाहर निकल करके बाहर ही घूमता रह गया तो आए ही न लौट के।
और अंदर आ गया और अंदर नस नाड़ियों में भटक गया, बाहर न निकला तो ये अंदर बाहर का कार्यक्रम कौन कर रहा है? अवश्य हे प्रभु मेरी रक्षा करो, नहीं तो मेरा तो पता चलने वाला। धरती की रफ्तार 29.58 किलोमीटर इन सेकेंड है। 29.58 किलोमीटर एक सेकंड में धरती दौड़ लेती है। और आप उस पर खटिया बिछा के सोते हैं, खटिया कमरे में मिलती सवेरे तक। अगर खटिया टपक जाए तो खतरा ऐसा हो सकता है कि नहीं? अच्छा, गाड़ी पर बैठ के ऊपर कुर्सी लगा के बैठ के देख लो, गाड़ी कितनी रफ्तार में चलती है? 100 मान लेते हैं। आप अपनी कार को 100 रफ्तार में चलाओ और ऊपर कुर्सी लगा के बैठो, कितनी देर टिकोगे? और धरती पर कुर्सी लगा के बैठे, धरती की रफ्तार कितनी है? कुर्सी कैसे बची है? क्योंकि परमात्मा ने धरती में ग्रेविटी दे रखी है, गुरुत्वाकर्षण दे रखा है। इसके अंदर ग्रेविटी है। आप लटके हो, पकड़े रहो, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर ने आपको धरती पर चुप। अच्छा चलो, भारत वाले तो खड़े हैं, पर अमेरिका वाले तो पड़े हैं नीचे को। अमेरिका वाले तो यहाँ है ना, वो भी अपने आप को खड़ा ही महसूस कर रहे हैं, वो भी नहीं टपक रहे हैं। ऊपर वाले खड़े चलो नहीं गिर रहे मान लिया, नीचे वाले नहीं टपक रहे हैं, कारण ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण। हम ईश्वर की क्रियाओं को देखेंगे तो आपको प्रतिक्षण मन में आएगा कि उसका कितना धन्यवाद करें, परमात्मा कितना धन्यवाद करें। प्रतिक्षण, श्वास है तो धन्यवाद, देखते हैं तो धन्यवाद, रूप है तो धन्यवाद, रस है तो धन्यवाद, वेद ज्ञान है तो धन्यवाद, अगर आप जीवित हैं तो धन्यवाद, नहीं तो रात को सो करके सवेरे खटिया बंगाल की खाड़ी में मिलेगी। जब तक ईश्वर की कृपा को राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल नबाका कर सके जो जग बैरी हो। जग बैरी हो तो भी कोई कुछ नहीं कर सकता है। बस मनुष्य का एक ही काम है, बुद्धि का प्रयोग करे और अपने आप को ईश्वर की ओर ले चलने के लिए प्रयत्नशील हो जाए, ईश्वर के प्रति चलने लग जाए। धियं जिन्वम अवसे हु महे वयम, उस बुद्धि के द्वारा सेवनीय परमात्मा को अपनी रक्षा के लिए हम सब अकेले मत पुकारना। अच्छा, अकेले के लिए अगर भगवान आ जाए तो नुकसान होगा कि लाभ होगा? बताओ, सोचो। अकेले के लिए अगर आ जाए तो अमेरिका वाले अमेरिका बुला लेंगे, फिर क्या करोगे? तो भारत वालों का क्या होगा? इसलिए वेद ने एक वचन का प्रयोग नहीं किया, अकेले न बुलाना। अकेले बुलाओगे तो संकट खड़ा होगा। सब मिल के पुकारो, सब जने मिल के एक स्वर से उसको पुकारो, हे परमेश्वर आप हमारी रक्षा करें, क्योंकि आपके बिना हमारी रक्षा होना संभव। वो पूषा है, पूषा। पूषा माने, पूषा माने पालन करने वाला, पोषण करने वाला। यह पुष्णाति असौ पूषा, जो पोषण देता है उसका नाम क्या है? पूषा। पूषा नो यथा, यथा न, जिससे कि ना माने हमको पोषण करने वाला परमात्मा। वेदसाम, वेदस क्या है? वेदस माने धन, वेदशाम माने धनों का। वृद्धे असत, बढ़ाने वाला होवे, वह पोषक परमात्मा हमारे धनों को बढ़ाने वाला होवे। परमात्मा हमारे धन को बढ़ावे, हमारे संसाधनों को बढ़ावे, हमारी बुद्धि में ऐसी प्रेरणा करे कि हम निर्धन न रहें, सधन हो जाएं। कोई निर्धन होना चाहता और निर्धन ना हो, इसके लिए करता क्या है? ईश्वर की उपासना नहीं करता, और कुछ करता है, झूठ बोलता है, फरेब करता है,
घट तौली करता है, कम तौलता है, कम तौलता है, बराबर नहीं तौलता है। जो काम जो कर्तव्य अपने जीवन में लेता है उसको पूरा नहीं करता है, अपने आप को कर्तव्य से च्युत करने की कोशिश करता है, ना करना पड़े तो अच्छा। मेरी बिटिया गुजरात में भर्ती हुई विद्यालय में पढ़ने के लिए, एमपी दोषी पब्लिक स्कूल में, गुजराती में। पहले दिन हिंदी भाषी माता पिता की पुत्री पहले दिन गुजराती विद्यालय में पढ़ने के लिए गई और मेरे पास आई तो बोली, पिताजी आपको कविता सुनाऊं? मैंने गुजराती कविता याद किया है। मैंने कहा सुना दो। उसने सुनाया, आओ मेहमान पधारो मेहमान बेसो मेहमान, चा लेशो की कॉफ़ी, मारा मनमा एवा छे कि ना लेवो तो सारू। क्या अर्थ हुआ? आओ मेहमान, बैठो मेहमान, पधारो मेहमान, चाय लोगे की काफ़ी, मेरे मन में ऐसा है कि ना ले तो अच्छा है। मैं उसका हाथ पकड़ के अगले दिन स्कूल में गया। मैंने उनके क्लास टीचर से कहा कि आपने हमारी बच्ची को गुजराती तो पढ़ाई ठीक है, लेकिन ये कविता आपने क्या याद कराई है? बोले क्या कविता है? मैंने कहा, चा लेसो की काफ़ी ना ले वो तो सारू। मैं पूछ रहा हूँ कि पानी पियोगे? ना पीते तो बहुत अच्छा रहता। ये बेईमानी क्यों पढ़ा रहे हो भाई? बोले कविता तो ऐसी है। मैंने कहा इसे हटाओ, ये कविता बंद करो, ये बेईमानी वाली कविता है। भाई अतिथि आया, मेहमान आया तो मैं कहता हूँ बैठो पधारो, लेकिन पानी मत मांग लेना। ये कोई अच्छी बात है? नहीं, अच्छी बात नहीं है। तो हमारा धन झूठ से बढ़ेगा, असत्य से बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। और सुनो, आचार्य चाणक्य और आचार्य मनु, आचार्य चाणक्य, आचार्य मनु, आचार्य विदुर, आचार्य याज्ञवल्क्य, आचार्य अत्रि, इतने आचार्यों ने कहा अन्यायो पार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति। अन्यायो पार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति। अन्याय से पैदा किया गया धन 10 साल तक रहता है। प्राप्त 11 वर्षे समूलम तद विनश्यति। घर का और लेके वापस पूरा का पूरा जाता है। एक आदमी दूध बेच रहा था। दूध, 2 भाई थे, बड़ा भाई और एक छोटा भाई। छोटा भाई दूध में पानी मिला के बेच रहा था। बड़े भाई ने एक स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी मेरा छोटा भाई दूध में पानी मिला के बेचता है और उसकी बिल्डिंग मेरी बिल्डिंग से ऊंची हो गई। स्वामी जी ने कहा तो तुमको क्या परेशानी, ऊंची होने दो। बोले नहीं, मैं बिना मैं तो सच्चा खांटी सच्चा व्यवहार कर रहा हूँ। मेरी 1 मंजिल, उसकी 3री मंजिल बन रही है। स्वामी जी ने कहा गड्ढा खोदो, जमीन में गड्ढा खोदो, आदमी के नाप का गड्ढा खोदो। नाप का गड्ढा खोदा। बोले अब इसमें लोटे से पानी भरो। 5000 लोटा पानी उसमें आया। बोले वो कितने दिन से दूध में पानी मिला रहा है? बोले इतना दिन हो गया। बोले गुणा करो, 5000 लोटा पूरा हो गया कि नहीं हो गया? बोले नहीं, अभी 150 लोटा बाकी है। बोले तो 5 महीना और रुक जाओ। 5 महीना रुके रहो, 150 लोटा पूरा हो जाने दो। जब 150 लोटा पूरा हुआ तो एक दिन घर में आग लग गई। 3 की 3 मंजिल रहने के लायक नहीं रह गई। आदमी भाग के स्वामी जी के पास गया। बोले स्वामी जी कमाल हो गया। बोले क्या कमाल हो गया? बोले ऐसा ऐसा हो गया। आपने कहा था 150 लोटा और डालो। आज पूरा 5वां महीना हो गया और आज उसका पूरा का पूरा चौपट हो गया। बोले हमने पहले तुमको कह दिया था, जब पूरा हो जाएगा, लेवल आ जाएगा ना, तो इकट्ठा ही लेवल नीचे वाले के सहित सब लेके चला जाएगा। अन्यायोपार्जितम वित्तम। वेद क्या कह रहा है? वेद कह रहा है अगर धनी होना हो तो ईश्वर की उपासना करके धनी बनो।
ईश्वर की उपासना कैसे करो? जो व्यक्ति व्यापार कर रहे हैं, जो व्यक्ति तुम्हारे सामने ग्राहक बन के आता है, उसे तुम कस्टमर न समझो। क्या नाम है? संस्कृत का शब्द है कि अंग्रेजी का? संस्कृत का है। अंग्रेजी वालों के पास शब्द नहीं है। अंग्रेजी से दरिद्र भाषा पूरी दुनिया में और कोई नहीं है। संसार की सबसे दरिद्र भाषा अंग्रेजी है। इसके पास में ता था दादा है। संस्कृत में पिताजी का नाम है तात। अगर कोई अंग्रेज बोलेगा तो क्या बोलेगा तात को? तो तात को टाट बोलेगा कि नहीं? कंगाल है कि नहीं? अपने बाप को टाट कह रहा है, बाप को टाट बोल रहा है। 26 अक्षर में काम चलाता है। ए ई आई ओ यू 5 स्वर इसके पास में है। कब कौन से स्वर से कौन सी ध्वनि बन जाएगी किसी अंग्रेज के बाप को पता? BUT बट PUT, इधर यू से आ उधर यू से ऊ। कोई कायदा कानून कुछ नहीं है। कस्टमर शब्द संस्कृत का है। कष्टे न म्रियते असौ कष्टमरः। जो तुम्हारी दुकान का सामान खरीदते खरीदते कष्ट से मर जाए उसका नाम क्या है? कस्टमर। अपने ग्राहक को कस्टमर न समझो। क्या समझो? इसमें ईश्वर का वास है, ये ईश्वर का पुत्र है। जिस ईश्वर की मैं उपासना करता हूँ ये उस ईश्वर का पुत्र है। मैं इसके साथ झूठ बोलूँ, फरेब करूँ, घटतौली करूँ या बराबर तौलूँ और सही दाम बोलूँ, मार्जिन करने की ज़रूरत, बार्गेनिंग करने की ज़रूरत? भैया ये सामान इतने पैसे का है, आपको लेना हो तो धन्यवाद, ना लेना हो तो और किसी दुकान पर देख लो। ग्राहक भी पूरा का पूरा बदमाश है। वो सोचता है बार्गेनिंग जहाँ करेगा वहीं लेगा, लेकिन जब बार्गेनिंग करके लेके जाएगा और वहाँ पहुँच के पता चलेगा कि ये तो इतना था, तो कल किसकी दुकान पर जाएगा? अच्छा अपना अनुभव देखो। किसी दुकान पर आप गए, आप 2 बहनें आप दुकान पर गई। एक दुकान वाले ने कहा कि ये साड़ी 300 रुपये की है। आपने कहा कितनी की लगाओगे? बोले 300 की लगेगी, 300 की 300 में ही दूंगा। एक बहन ने 300 की साड़ी खरीद ली, घर चली आई। दूसरी बहन ने कहा हम यानी कि दूसरी दुकान पर खरीदेंगे। वहाँ गई, दुकानदार ने कहा साड़ी 500 की है। उसने कहा कितने की लगाओगे? बोले 40-50 कम दे देना। बोले और कम करो। चलो कोई बात नहीं, आपके लिए 420 दे देना। आपके लिए? मैं मौसी लगती हूँ क्या? आपके लिए क्यों कर रहा है? बोलेगा आपके लिए 80 छोड़ दिया, 420 में दे दूंगा। बोले नहीं नहीं इतने में नहीं पटेगा, और दो। आपने उसको और 20 रुपया घटा, चलो 400 से नीचे भाई अब नहीं होगा। आपने महिलाएं जब पैसा निकालती बटुआ में से तो थोड़ा थोड़ा एक एक नोट चुन चुन के निकालती 390 दिया, 390 दिया। लालन का नहीं 10 और दीजिए। अब नहीं बस इतना रख लो, हो गया 390 में आपने ले लिया। जो 300 की वहाँ मिली थी, यहाँ 90 रुपये ज़्यादा दे के लिए। और वो साड़ी लेकर के जब आप नीचे उतरते मन में क्या सोच रहे हैं? अगर इसको 380 देती ना तब भी दे देता बेईमान। मतलब 120 घटाने के बाद चित्त में क्या है कि अगर मैं 390 मैंने गलती से दे दिया, 380 देती थी जरूर छोड़ देता। और लाला सोच रहा है कि थोड़ा सा और कड़ा रहता तो ये 400 भी दे के जाती। मतलब दोनों एक दूसरे के बारे में खिलाफत सोच रहे हैं और दोनों अपना ब्लड प्रेशर खराब कर रहे हैं। और जो 300 की 300 लेके आया उसको सोचने की ज़रूरत। तो कैसा व्यापार करना ठीक है? जिसमें आपको शांति रहे, देने वाले को भी शांति रहे, लेने वाले को भी शांति रहे, लेने वाला बेचारा कस्टमर ना हो जाए। जितना बार्गेनिंग करोगे देने के बाद आपको चैन मिलने वाला। पिछले साल कैंप में हम लोग बैठे थे, एक कालीन वाला आ गया, यही वाले कालीन है। कालीन वाला आ गया, मैंने कहा कितने का दोगे? बोले एक कालीन 900 का है।
9 3,000 का एक कालीन है, 3,000 का एक कालीन। अब कालीन देखने में ठीक लग रहा था, हमने कहा कुछ ठीक ठाक करके दे दो, हम 3-4 लेंगे। करते 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 3 कालीन लेने की इच्छा के साथ में 9,000 पर बहस शुरू हुई और घटाते घटाते 1,000 रुपये मुश्किल से कम किया। मधुप जी आए, बोले 3,000 में तीनों देना हो तो दे जाओ, नहीं तो रहने दो, भाग जाओ यहाँ से। 3,000 में तीनों दे जाओ। वो 3,000 में तीनों दे के चला गया। 3600 में 6 कालीन दे के गया। अब इस मार्जिन का क्या, बार्गेनिंग का क्या करेंगे? और लेने वाला देने वाला दोनों ही। हमने इनसे कहा कि अगर थोड़ा और कम करते तो और भी कर देता। और वो भी सोच रहा था अगर थोड़ी कड़ाई करते थे लोग 3600 का 4,000 तो दे ही देते। दोनों घपले में दोनों बेचैन। अगर ईश्वर के पुत्र सामने वाले को मान लेंगे तो घपला और आपका व्यापार ज़्यादा अच्छा होगा। वेद ने कहा पूषा नो यथा वेद शाम वृद्धे असत, वह परमात्मा मेरे धन को बढ़ाएगा, धन को बढ़ाएगा, गारंटी है ये। और सुरक्षित धन रहेगा। नष्ट होने वाला धन जो 1 वर्ष से नष्ट हो रहा था वो नहीं होगा। धन तीसरी पीढ़ी तक जाएगा। अपने कस्टमर को ईश्वर का पुत्र समझकर व्यापार करने वाले व्यापारी का धन तीसरी पीढ़ी तक लाभ पहुंचाएगा, और कस्टमर समझ के व्यापार करने वाले का धन तीसरी पीढ़ी को शराबी बनाएगा। ये वेदी पर बैठ के बात कह रहा हूं। वेद कह रहे हैं तमीज पूषानो यथा वेद शाम सद्वृधे रक्षिता पायु अदब्धा। रक्षिता रक्षा करने वाला, पायु पालन करने वाला, अदब्धा कभी भी पालन करने से न चूकने वाला, एक क्षण भी मेरा साथ न छोड़ने वाला। दुनिया के लोग तो जब तक स्वार्थ रहेगा साथ पकड़ेंगे, स्वार्थ घटा तो साथ छोड़ देंगे, लेकिन मेरा प्रभु जिसका हाथ पकड़ता उसका साथ कभी भी छोड़ता। अदब्ध पायु वर्तते, वो अदब्ध पायु है, हिंसा रहित पायु है, कभी ना छोड़ने वाला, सदा साथ रखने वाला, सदा सदा का मेरा वो साथी है। स्वस्थ ये हमारे कल्याण के लिए वो हमारा मित्र है। जो व्यक्ति परमात्मा को अपने कल्याण के लिए अपना मित्र समझ लेता है वही व्यक्ति इस संसार में सुखी और आनंद में रह लेता है। जो यहाँ चूक कर देता है, ईशान से परे हो जाता है, बस वही परेशान हो जाता है। व्यक्ति कहता है मैं तो बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा तुम परेशान हो तभी तो परेशान हो। इसने कहा आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहा वही कहना चाहते जो आप सुनना चाहते हैं। बोले क्या है? मैंने कहा तुम परेशान क्यों हुए? क्योंकि तुम ईशान से परे हो गए। हनुमान जी ने माता सीता को खोजा, रामायण पढ़ना, खोज के आए समुद्र के इस पार, तो लोगों ने इनको कंधे पर उठा लिया, बड़ी शाबाशी थी, बड़ा जुलूस निकाला। कंधे से उतारा तो जामवंत जी ने गले से लगा लिया, और जब कान के पास में मुंह आ गया उनका तो बोले कि हनुमान जी तुमने हमारे सारे संकट सारे कष्ट दूर कर दिए, मज़ा आ गया। हनुमान जी ने एकदम से अपने आप को छुड़ाया, बोले तेरे की सत्यानाश कर दिया। भले आदमी, हम तुमको बड़ा वैज्ञानिक समझते थे, तुम तो बड़े पागल निकले। जामवंत जी को हनुमान जी ने कहा तुम बहुत मूर्ख हो। जामवंत ने कहा क्यों ऐसा कह रहे हो? बोले इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुमको पता ही नहीं दुख कहते कि इसको संकट, तुम्हें संकट की परिभाषा ही पता नहीं है। जामवंत बोले बता दो, तुम ही बता दो। बोले ऐसे नहीं बताएंगे, जो व्यक्ति प्रमाणित करके उसके सामने बताएं। चलो राम जी के सामने बताएंगे, वहाँ तुम्हारा मुकदमा दायर करेंगे। लेके आए भगवान श्री राम के पास, सब लोग मुस्कुराते हुए, हनुमान जी मुंह लटकाए हुए। जब सब ने अभिवादन कर लिया तो राम जी बोले हनुमान जी को क्या हुआ है? बोले पहले हमारा मुकदमा सॉल्व करिए, उसको पहले सुलझाइए तब बाद में बात होगी। बोले मुकदमा क्या है? बोले जामवंत जी कह रहे हैं कि मैंने इनके दुख दूर कर दिए। मैं कह रहा हूँ तुम दुख की परिभाषा ही नहीं जानते। अब आप बताइए दुख की परिभाषा क्या है?
राम जी बोले तुम तो जानते हो ना, तो तुम ही बता दो। तो कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, कि जब तब सुमिरन भजन न हो। ये तो सारी विपत्ति है, सारी विपत्ति है जब हम परमात्मा का स्मरण और भजन भूल जाते हैं। सब संसार के सारे कष्ट, सारे संकट केवल इसलिए हैं क्योंकि हम ईश्वर को भुला देते हैं और दुनिया को अपना मानने लग जाते हैं। जिस दिन हम ईश्वर को अपना मान लेंगे उसी दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। ये वेद मंत्र स्वस्ति वाचन का मंत्र हमको आपको सिखा रहा है। हम ईश्वर की शरण में आए, उसको अपना मित्र समझें, उसको अपना पिता माता बंधु सखा न्यायाधीश और राजा समझें और अपनी सारी क्रियाओं को उसके समक्ष प्रकट करके और उसकी शरण में अपने आप को समर्पित कर दें। कहीं कष्ट भी हो तो भी समर्पित कर दें। लोग सोचते हैं ईश्वर की शरण में आ गए तो कष्ट नहीं होना चाहिए। मैंने कहा जो पुराना बीज बोया था उसका क्या होगा। आप डॉक्टर के पास पहुंच गए, डॉक्टर दवा करेगा, लेकिन जो पहले से विकार भरा हुआ उसका क्या करेगा, वो तो निकलेगा। और बिना निकले आपका स्वास्थ्य ठीक होगा क्या। तो अगर ईश्वर की शरण में आते आते कष्ट हो रहा हो तो जान लेना पुराने वाले की धुलाई हो रही है, पुराने वाले की सफाई हो रही है। और जिस दिन वो परमात्मा पवित्र है ना, तो पवित्र परमात्मा अपवित्र को गोद में ले सकता है क्या। बच्चे ने चारपाई पर लेटे लेटे मल कर लिया तो माता बच्चे को तुरंत गोद में लेके दूध पिलाएगी क्या, कि पहले धोएगी। परमात्मा भी तो माता है ना, तुम्हें वो माता, तो पहले तुमको लेगा तो पहले धोएगा कि पहले दूध पिलाएगा। दूध तो तब पिलाएगा जब पहले धो लेगा, और वो धोएगा तो तुम रोगे क्योंकि तुम अज्ञानी हो। अगर धोए तो मजा लेना, आनंद लेना, खुशी होना। प्रभु धुलाई थोड़ा जल्दी कर दो, अभी कर दो, तुरंत धुलाई कर दो और आगे से कीचड़ ना लिपटने पाए ऐसी व्यवस्था भी बना दो। जितना ज़्यादा महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, राज्याभिषेक हो गया युधिष्ठिर का, युधिष्ठिर से विदा लिया भगवान कृष्ण ने, पहुँचे कुंती बुआ के पास। बुआ आपको कुछ कहना मुझसे तो कह लीजिए, नहीं तो मुझको विदा कीजिए। बुआ ने अपना आंचल फैला दिया। अब मैं इसमें क्या डालूं। बोले थोड़ा सा दुख हो तो मेरे पास में डाल जाओ। कृष्ण भगवान बोले पूरे संसार के इतिहास में दुखी नारियों का इतिहास खोजो तो तुमसे ज़्यादा दुखी किसी नारी का कोई इतिहास। बचपन से चरित्र के लांछन का दोष, युवावस्था में विधवा होने की कमी, और सब पुत्र वन वन में भटक रहे हैं, माता यहाँ भटक रही, पूरे जीवन रोने के अवसर माता कुंती के पास हैं, और चलते चलते हमको थोड़ा सा दुख दे दो। माता बोली हाँ मुझे दुख दे दो। क्यों? क्योंकि दुख रहेगा तो हम ईश्वर को याद करते हैं, दुख नहीं रहेगा तो हम ईश्वर को भूल जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। सुख आता है तो भूल जाते हैं और दुख आता है तो। पेड़ पर चढ़ा था व्यक्ति खजूर के पेड़ पर चढ़ा था, चढ़ तो गया, उतरते समय फंस गया, नीचे देखा तो डर लगने लग गया। उसने कहा आज अगर उतर गया तो 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा। जब भगवान का स्मरण कर लिया तो थोड़ा सा साहस बंधा, नीचे उतरने लग गया। जब 15 फीट नीचे रह गया तो बोले भगवान 100 रुपया ज़्यादा नहीं है, 50 में काम नहीं चल जाएगा। 50 तो पक्का है। फिर नीचे उतरना शुरू किया। जब 5 फीट रह गया जहाँ से कूद सकता था, इसने कहा ये बताइए 5 ज़्यादा नहीं, 50 ज़्यादा नहीं लग रहा है?
काम तो 5 में भी चल सकता, अब तो उतर ही गया हूँ, अब तो उतर ही गया हूँ, 5 में काम चल जाएगा। चलो 5 रुपए का तो यहाँ से जाते ही चढ़ा दूंगा। और उसके बाद अचानक हाथ छूटा, गिरा तो टांग टूट गई। अब कितने रुपए डॉक्टर को देगा और कितने दिन तक चारपाई पर परित्याग करेगा? भगवान के साथ में भी धोखाधड़ी। फिल्म वालों ने गाना बना दिया, मेरा भी पड़ गया तुझसे काम, मेरा काम कर दे वरना कर दूंगा तुझको। भगवान से भी बदनाम कर रहा है, भगवान को भी। इतना बड़ा बेवकूफ़ है, अपने आप को समझदार समझता है। परमात्मा के सामने सौदेबाजी होगी क्या? और करोगे तो रहोगे क्या? अरे ईश्वर तुम्हारा हमारा पिता है, तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा, तू ही है रक्षक हमारा। वो है सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा, तू ही है रक्षक हमारा। उसके साथ सौदेबाजी न करो, समर्पित हो जाओ। कोई कमी हो जाए तो चिंता न करना, कोई कमी हो जाए तो भी चिंता न करना, क्योंकि पिता तो सब कुछ जानता है, तो तुम्हारी कमी को तो पहले जानता है, फिर तुम बता क्या रहे, छिपा क्या रहे हो? तुम परमात्मा से बताओगे क्या, उससे छिपाओगे क्या? न छिपा सकते हो और न तुम्हारे बताने से वो जानता है। तुम्हारे हृदय में विराजमान हो करके तुम्हारी प्रत्येक क्रिया को नित्य देखता रहता है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त संख्या 29 मंत्र संख्या 5 क्या कहा? अपियोद्यामति सर्पात परस्तात न समुच्चात वरुणस्य राज्य। अगर कोई व्यक्ति धरती को छोड़ करके देवलोक को पार करके अगले लोक में चला जाए तो भी परमात्मा की नजर से बच, तब फिर कहाँ जाएगा? इसलिए सर अंदर, सर अंदर, सर अंदर, सर अंदर, सरेंडर करने के अलावा और कोई रास्ता? सीधा परमात्मा को अपने आप को समर्पित करिए। आपकी क्रियाओं को वो देखता रहता है और वो न्यायकारी तो है लेकिन दयालु भी है। न्याय तो करेगा लेकिन साथ में दया भी। न्याय किया तो सुअर बनाया, न्याय किया तो सुअर बनाया, और दया किया तो मलमूत्र में लेटे लेटे भी आनंद दे दिया, सुखी कर दिया। मल में लेट उसे निकालो बाहर तो दुखी हो जाता है, मलमूत्र में सना हुआ भाई उसका भोजन है। न्याय है। मनुष्य था तो ठीक काम नहीं करता तो परमात्मा ने चल बेटा, लेकिन वहाँ उसी को खाने में आनंद प्रसन्न वहाँ भी है। दयालु है इसलिए प्रसन्न कर दिया, न्यायकारी इसलिए वहाँ भेज दिया। परमात्मा न्यायकारी है, किधर से कष्ट देता है उधर से आपको सुख भी पहुंचाता है। आपको 7 परत के गर्भ में रखा, 7 परत के गर्भ में रखा है। पहले झिल्ली, उसके ऊपर पानी, पानी के ऊपर फिर झिल्ली, एक थैली जिसमें पानी भरा रहेगा। उस पानी के अंदर आपको एक झिल्ली में बांध के रखा है। पहले झिल्ली, उसके ऊपर से पानी, फिर पानी की झिल्ली, फिर उसके बाद गर्भाशय का परत, फिर पेट की त्वचा के 3 परत। कितने हो गए? 7 परत में हमको रखा माँ के गर्भ में। और नाक में पानी घुसता है क्या? और वो झिल्ली में जरा सी उंगली लग जाए तो कितनी मजबूत झिल्ली है वो। उसका नाम जेर है, जेर, जो जब मिलती है तो कठोर होती, तगड़ी होती है, और जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वो जेर कमज़ोर होती जाती है, जरा उसकी आती जाती है, और 9 महीना हो जाता है तो जरा एकदम जरा हो जाती है, वो टूटता है। माँ के गर्भ में है और पैदा करने के लिए माँ को इतना विकट दर्द होता है, जितना एक बार आपके ऊपर गाड़ी चढ़ जाए, 27 जगह हड्डियाँ टूट जाएं तो जितना दर्द होता है उतना दर्द बच्चे के पैदा करने में माँ को होता है।
बच्चे को पैदा करने में माँ को 27 फ्रैक्चर के बराबर का दर्द चिकित्सा विज्ञान के लोग बताते हैं। और जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद में माताजी बच्चे का मुंह देख करके क्या करती हैं? रोती हैं कि मुस्कुराती हैं? वो कष्ट कहाँ गया? जिस प्रभु ने कष्ट दिया था उसी प्रभु ने 1 सेकंड के अंदर आपको आनंदित भी करने की दया दिखा रखी है। परमात्मा न्यायकारी है, इसलिए कहीं कष्ट हो तो भी धन्यवाद ही करना। कष्ट हो तो घृणा मत करना, शिकायत मत करना, गिला और शिकवा ईश्वर के प्रति नहीं। और कुछ देना बाकी बचा हो तो दे दो, क्योंकि आनंदित करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारे पास में ही है। अवश्य हूँ महे भयम, अपनी रक्षा के लिए तो प्रभु हम आपको ही पुकारते हैं। बस कृपालु, कष्ट वष्ट जो भी आए सहने की सामर्थ्य प्रदान करना। सहोसी सहो मई देई, तुम सहनशील हो, हमको सहनशील बना देना, सहने का सामर्थ्य प्रदान करना। कष्ट चाहे जितना दो, सहने की सामर्थ्य दे देना बस। और कष्ट तो आएगा, कर्म उल्टे हुए तो परिणाम तो भुगतना, उसके लिए मैं तैयार हूँ, सन्नद्ध हूँ। और सन्नद्ध हूँ तो एक दिन जब धुलाई हो जाएगी तो फिर वो माता अपनी गोद में ज़रूर लेगी, और उसके बाद जो आनंद का रस पिलाएगी उसकी कोई तुलना दुनिया के किसी रस से हो नहीं सकती है। दुनिया के सब रस नीरस हैं, एक प्रभु का रस ही सरस है। दुनिया के सब नीरस हैं, उस प्रभु का रस सरस है। जो उसकी शरण में आ गया बस उसका आनंद ही हो गया। तो हम ईश्वर की शरण में आएँ, ईश्वर को प्राप्त करें। वो प्राप्त है, ध्येय जिन है, बुद्धि से उसको समझने की चेष्टा करें और उसको समझ करके अपने आप को उसके प्रति समर्पित कर दें। जितना गहरा समर्पण होगा उतना गहरा आनंद होगा। जितना गहरा आप दूरी जाएंगे उतना आप कष्ट की ओर को जाएंगे। इसलिए आए ईश्वर की ओर, ईश्वर की ओर आते अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर ले चलें। आपने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी। समय बहुत हो चुका है, प्रातःकाल से हम भी आपके साथ में बैठे हुए हैं और एकदम निर्जल बैठे हुए हैं। 12:30 बज गया है। तो आपने तपस्या की है, आपके साथ मैंने भी तपस्या की है, लेकिन इस तपस्या के बाद भी आनंद हुआ। बेला कछार में गाड़ी खड़ी करने के बाद जो लोग वृद्ध जो लोग संगम तक पहुंच करके नहा करके बिना रुके लौट रहे थे, उनकी यात्रा लगभग 30 किलोमीटर की चल रही थी। और मैं उधर से आ रहा था तो सोच रहा था वो कौन सी शक्ति है जिसके कारण ये लोग थक नहीं रहे हैं। वो शक्ति ईश्वर प्रदत्त होती है जो आपको थकने और रुकने नहीं देती है। ईश्वर की शरण को छोड़ के 15 किलोमीटर पैदल चल के देख लो, नहीं चल सकते। तो जो ईश्वर की शरण में चलते हैं उनकी सब थकावट, सब रुकावट, सब बाधा